आप सबको मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप समय दर समय पृथ्वी पर बढ़ते तापमान को महसूस करते रहे हैं, बढ़ते प्रदूषण की वजह से पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग चेंज हो रहा है, जिससे वैज्ञानिक काफ़ी चिंतित हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक हमेशा नए तकनीकी की खोज कर रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीकी की खोज की है जिसका नाम सोलर जियो इंजीनियरिंग है। दरअसल होता क्या है कि पृथ्वी पर लगातार सूर्य का रेडिएशन यानी प्रकाश हमेशा आता रहता है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी गर्म होती रहती है। लेकिन पृथ्वी की सतह और बादल के कुछ हिस्से सूर्य के रेडिएशन यानी कि प्रकाश को परावर्तन कर देते हैं, पर कुछ रेडिएशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी की गर्मी बरकरार रहती है। मानव द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं गाड़ियाँ, उद्योग धंधों में प्रयोग होने वाली चिमनियाँ से निकलने वाले धुएं ग्रीन हाउस के प्रभाव को और तेज़ी से बढ़ाते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारा वातावरण और बदलता जा रहा है, जिससे हमें ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। अब हम समझते हैं कि सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या होता है। दरअसल सोलर जियो इंजीनियरिंग एक ऐसी वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई तकनीक है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के रेडिएशन को अंतरिक्ष से ही परावर्तन करके हम पृथ्वी को ठंडा रख सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें और विस्तार में जाना होगा और समझना होगा कि सोलर जियो इंजीनियरिंग आने वाले समय में कैसे काम करेगा, पृथ्वी को कैसे ठंडा रखेगा। तो चलिए समझते हैं। सोलर जियो इंजीनियरिंग में कई विधियां हैं जिनके माध्यम से हम आने वाले सूर्य के रेडिएशन को परावर्तन करा सकते हैं। इनमें से एक विधि है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन। आइए समझते हैं कि क्या होता है और कैसे काम करता है। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन में पृथ्वी की सतह से ऊपर समताप मंडल में SO2 यानी कि सल्फर के छोटे छोटे बूंदों को गुब्बारे या हवाई जहाज के माध्यम से हम पृथ्वी के चारों तरफ फैलाव कर देंगे, जिसके माध्यम से उस पर पड़ने वाले सूर्य के रेडिएशन आसानी से रिफ्लेक्ट होकर पुनः वापस अंतरिक्ष में चली जाएंगे, जिससे हमारी पृथ्वी ठंडी रहेगी। दरअसल यह तकनीक वैज्ञानिकों को सूझा कैसे? फिलीपींस में सन 1991 में एक बड़ा ज्वालामुखी माउंट पिनातुबो में विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से उसमें से 20 टन सल्फर डाइऑक्साइड निकला, जो बादल बनकर कई दिनों तक रहा, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने पाया कि वहाँ का तापमान 1 डिग्री कम हो गया था। इसी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन का प्रयोग किया। यह प्रक्रिया काफ़ी सुविधाजनक और कम खर्चीला है। इसमें दूसरा तरीका है सीरस क्लाउडिंग थिनिंग, जिसके द्वारा पृथ्वी के सतह के ऊपर बने घने बादलों को पतला किया जाएगा, ताकि पृथ्वी पर जो रेडिएशन बचा हुआ है वह अच्छी तरीके से पुनः अंतरिक्ष में वापस रिफ्लेक्ट हो सके, जिसकी वजह से पृथ्वी ठंडी रह सकती है। इसमें तीसरा तरीका है अंतरिक्ष परावर्तक यानी कि स्पेस रिफ्लेक्टर, जिसमें पृथ्वी के बाहरी यानी कि अंतरिक्ष में ऐसे दर्पणों को स्थापित किया जाए जिसके वजह से आने वाले सूर्य के रेडिएशन को आसानी से रिफ्लेक्ट कर सकें। अब हम समझ लेते हैं कि इससे कौन कौन से लाभ हैं और कौन कौन से हानियां हैं। इसके माध्यम से हम पृथ्वी के तापमान को काफ़ी ठंडा रख सकते हैं। इसके माध्यम से हम समुद्र की सतह को भी ठंडा रख सकते हैं ताकि उसमें रहने वाले जीव जंतु आराम से रह सकें। इसके द्वारा हम पिघलने वाले ग्लेशियर को भी रोक सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इससे कौन कौन से हानियां हो सकती है। समतापमंडल में SO2 यानी सल्फर को छोड़ा जाएगा। जब वह जमीन पर आएगा, इससे जमीन की नमी भी कम हो सकती है तथा सूखा की भी संभावना हो सकता है। इससे फसलों को भी नुकसान हो सकता है। आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि यह कितना लाभदायक और कितना नुकसान है। अब आप सोलर जियो इंजीनियरिंग को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।